पाकिस्तान का किरदार अहम है और इस वक्त दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें जॉइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, पाकिस्तान के सालसी किरदार की आज आलमी सतह पर भरपूर पसीराई जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। देखें, तारीफ़ अच्छी वो होती है जो गैर ममालिक से आए। TRT एक बहुत बड़ा तुर्किया का चैनल है, काबिल एतमाद है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, इसकी मल्टीपल ज़बानों के अंदर ये है। और उनका जो फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ के हवाले से पाकिस्तान का जो सालसी के किरदार है, उसको बेहतरीन अंदाज़ के अंदर जो खराज तहसीन पेश किया गया, यकीनन ये पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस इज़्ज़त व इफ्तिखार है, फील्ड मार्शल साहब के लिए तो है ही है। असल चीज़ ये होती है कि अब जो सिफारतकारी जो की असल कामयाबी जो होती है, वो उसकी तशहीर के लिए नहीं होती, बल्कि असल में उसके नताइज देखने होते हैं। और पाकिस्तान क्योंकि किसी सख्त ऐसे नज़रियाती सफ़बंदी या मुस्तकिल इत्तेहाद का हिस्सा नहीं समझा जाता, इसलिए वो एक बतौर एक काबिल कबूल सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान ने जहाँ मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया, वहीं पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर ये भी साबित कर दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत के साथ कशीदगी के बाद अस्करी और सिफारती साख जो है उसको कैसे मजबूत कर सकता है। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा इसकी एक अहम मेरे ख़्याल में संग बुनियाद थी, जिससे दुनिया के अंदर पाकिस्तान का असर व रसूख बढ़ा। पाकिस्तान अमेरिका, चीन और खलीजी रियासतों और ईरान और तुर्किया के साथ एक रवाबित बरकरार रखे हुए था और आज भी रखे हुए है। और ख़ास तौर पे अमेरिका और ईरान के माबैन तवाज़न को बरकरार रखना ये एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि अमेरिका का एतमाद भी हासिल था और ईरान का भरोसा भी और खलीजी ममालिक का एतमाद भी। ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान को एक नुमायाँ सिफारती क़ुव्वत बख्शती हैं, और यही मेरे ख़्याल में फील्ड मार्शल साहब का जो सबसे बड़ा किरदार है। क्योंकि जहाँ तक पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए कि मशरिक़ वस्ता के अंदर बदलती हुई सियासत और जो सफ़ारती सूरत हाल थी, उसके अंदर पाकिस्तान ने न सिर्फ जो एक जोग्राफियाई तौर पर अस्करी और इंटेलिजेंस साख भी मेंटेन की, और अमेरिका और ईरान को भी एक दूसरे के हवाले से चीज़ों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी लेके आए। और यही काम एक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जो थी वो काम अपना कर रही थी। जहाँ एक तरफ इक़्तिसादी राहदारी जो कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी है, वहीं दूसरी जानिब तमाम ममालिक के साथ रवाबित रख के चलना, जिसके अंदर तुर्किया के साथ, मिस्र के साथ, सऊदी अरब के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ, तो इन सब ममालिक के साथ और ईरान के साथ, सबके साथ जो है राब्ता रख के, यानी कि सबको साथ ले के चलना, मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी कारकर्दगी है। और जो पाक अमेरिका कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरीके से दोनों फ़रीक़ैन का एतमाद हासिल किया, ये एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की सिफारत को बहुत कमज़ोर समझा जाता था। गो के माज़ी के अंदर जब हमने चीन और अमेरिका के दरमियान रवाबित करवाए थे, तो उसको बड़ी दुनिया ने पज़ीराई से देखा, लेकिन उसके बाद भारत इस खित्ते के अंदर बहुत तेज़ी से उभरा अपनी सफारती काविशों की वजह से। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा ही है। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।